मित्रों, आज का विषय है सपने देखो और नवसर्जन करते रहो। मित्रों, हम क्या करते हैं? ज्यादातर लोग क्या बोले, मानव जाति ज्यादातर एक भीड़ का हिस्सा बनी रहती है। यदि वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहेगी तो उसके आलोचना का शिकार होना पड़ेगा। और वो परमात्मा ने जिस कार्य के लिए उसको भेजा है, वो कार्य वो एक भीड़ का हिस्सा रह के नहीं कर सकता। हर इंसान में वो काबिलियत है, वो एक शख्सियत की तरह कार्य कर सकता है। परमात्मा के सब बच्चे एक जैसे ही, खाली जो ज्ञान है उसको अंदर से जगाने की जरूरत होती है। अंदर की आपकी जो काबिलियत है, आपके अंदर का योग्यता है, आपके अंदर की, उसको बाहर लाने की जरूरत होती है। हम देखते हैं मित्रों, पूरी मानव जाति एक भेड़ चाल की तरह आगे बढ़ती जा रही है। हाँ, उसमें कुछ विशेष लोग विशेष कार्य करते हैं, उसके लिए मैं थैंक्स देना चाहूंगा। मैं तो ये मानता हूं, मेरा मतलब निजी मत है कि यदि आपको कोई महान कार्य करना है तो आपको आलोचना का शिकार बनना पड़ेगा। यदि आप आलोचना सहन कर सकते हैं तो ही आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। मानव जाति को नई दिशा देनी है, आप कोशिश कर सकते हो। यदि लोग बाग बोलते हैं कि ये बदलाव नहीं होगा, सुधारा नहीं होगा, अगर यही सोचते तो आज तक महानतम कोई भी कार्य नहीं होता, किसी का आविष्कार नहीं होता, भारत को स्वतंत्रता नहीं मिलती। इससे कई सारे कार्य हैं जो नहीं हो सकते थे। मैं देखता हूँ चारों तरफ, जब भी मैं कोई विशेष या अलग कार्य करने की बात करता हूँ, भले परिवार के सदस्य हो, बाहर के सदस्य हो, ग्रुप वाले हो, वो उसको यही बोलेंगे कि नहीं, ये अपना काम नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हमारा काम खाली व्यवसाय करो, परिवार का ध्यान रखो, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं करने का, कुछ भी नहीं करना। जिसमें आलोचना होती है ऐसा कार्य कभी भी नहीं करने का। ऐसा ही मेरे को, ऐसी ही परिवार से भी ऐसी ही सलाह मिलती है। लेकिन मेरे भीतर मैं इसे समझ नहीं पाता हूँ कि ये क्या है। हम एक भीड़ का हिस्सा बन के रहें या कुछ विशेष करें। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सम्मान मांगो मत, अर्जित करो। और दुनिया को देने वाला ही प्रेरणा दे सकता है, दुनिया से लेने वाला कोई प्रेरणा नहीं ले सकता। यदि हम पूरी मानव जाति को इस कार्य के लिए प्रेरित करें कि वो अपना दीपक स्वयं बने। और ज्यादातर सफलता मैं देखता हूँ, मेरे आसपास के लोग या समाज के लोग, परिवार से रिलेटेड देता हूँ, वो सफलता का अर्थ देखते हैं, किसी ने धन कमा लिया, किसी ने क्या कर लिया, थोड़ा बहुत नाम है, उसको सफलता समझते हैं। ठीक है, वो चाहिए, धन बिना तो सब, अर्थ बिना सब व्यर्थ है, मैं भी मानता हूँ धन चाहिए। लेकिन वो सफलता खोखली है, जिसमें जिसमें कुछ त्याग नहीं किया हो, कुछ सेवा का भाव नहीं हो, वो सफलता बेकार है। ऐसी सफलता का क्या मतलब है? ऐसी सफलता क्या काम की जिसमें आपको सेवा का भाव नहीं है आपके भीतर? खाली, हाँ, लोग बात करते हैं सेवा, वो भी दिखावे के लिए, आडंबर बोल सकते हैं उसको, पाखंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, करते अच्छी बात है सेवा, लेकिन भाव होना चाहिए कि नहीं, किसी का कल्याण। सेवा एक अच्छी बात है, जो भी करते हैं, लेकिन उनके भाव, भीतर का भाव कैसा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है।
और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, पीड़ित व्यक्ति मनोरंजन करता है और एक दार्शनिक, एक मार्गदर्शक, एक प्रेरणा का स्रोत होता है, वो हमेशा कुछ ज्ञान हासिल करता है, ज्ञान देने की कोशिश भी करता है। उसके अंदर भाव होता है, आई कैन डू इट, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप अपने भीतर के व्यवहार को, अपने भीतर के भावों को, अपने भीतर की भावनाओं को दबा के नहीं रख सकते। आपके भीतर के जो भाव है वो बाहर आएंगे। यदि आपके भीतर सेवा का भाव है तो वो बाहर आना ही है, उसे आप दबा के नहीं रख सकते, भले कोई भी हो। और आपके अंदर असंभव कार्य करने के भाव आएंगे। संभव नहीं, जो कार्य असंभव है, आपके अंदर कल्पनाशीलता आएगी। आप एक विशेष के लिए से बार बार आपके अंदर भाव आएगा कि नहीं, तू कुछ विशेष कार्य के लिए आया है, जो तू कार्य कर रहा है उसमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। और मेरे को भी जो रनिंग कार्य करता हूं उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। मेरे भीतर भाव होता है कि नहीं, कुछ सेवा का कार्य करें, जो भी है, छोटा बड़ा जो भी कर सकें, किसी को, किसी के कल्याण के लिए कुछ कार्य कर सकें, किसी खुशी के लिए वजह बन सके, किसी को मार्गदर्शक बन सके, मानव जाति के लिए कुछ नया प्रादुर्भाव हो, ऐसा कुछ कार्य कर सके, मानव जाति को नई दिशा दे सके। और मैं देखता हूं कि हर इंसान के साथ अलग अलग परिस्थितियां होती है और विषम परिस्थितियों में आप कुंदन बन सकते हैं। हर इंसान, मतलब कृष्ण आए थे, राम आए थे, या जो भी आए, जो भी आए इस धरती पर, उनको प्रॉब्लम आई थी। हर इंसान को प्रॉब्लम आती है। यदि आप किसी विशेष कार्य के लिए इस धरती पर आए हैं तो और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आएगी, आपको उसको पार करना पड़ेगा, आलोचना का शिकार बनना पड़ेगा, आपकी द्वेष का शिकार बनना पड़ेगा, बुराई का शिकार बनना पड़ेगा। कई पड़ावों को पार करके आप आगे बढ़ सकते हो। और यदि महानता का अर्थ ही होता है विकास, निरंतर विकास। यदि महानतम कार्य करना चाहते हो तो आपके अंदर निरंतर कुशन एक कदम धीरे धीरे, आप एक साथ अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। धीरे धीरे अपने जीवन के स्तर को उठाकर, त्याग करके आप आगे बढ़ सकते हो। जितना बड़ा आपका त्याग होगा, उपलब्धि इतनी बड़ी होगी। कई बार मैं देखता हूं कि जीवन में हम यहाँ क्यों आए, हम कहाँ आए और कहाँ जा रहे हैं, ये सवाल बार बार अंदर गूंजते रहते हैं। और हमें अमुक बातों से दुख होता है, लेकिन दुखी होने से किसी का कल्याण नहीं हो सकता। वैसे भी कहा गया है, परमात्मा कभी भी मायूस चेहरों से नहीं मिलता। यदि कोई ज्यादा खुश है तो भी दुनिया चिंतित रहेगी, अगर कोई टेंशन में है तो बोलेगी नहीं ये भी अच्छा है, चिंतित है। यहाँ अलग अलग नजरिया होगा। हमें दुनिया के हिसाब से कभी भी नहीं जीना चाहिए। हमें वो करना चाहिए जो श्रेष्ठ है, मानव कल्याण के लिए, मानवता के उत्थान के लिए। वो आलोचना से, मैं कभी भी किसी को भी बोलूंगा कि आप आलोचना से मत डरिए। अपने ग्रुप वालों से, अपने जो रिश्तेदार हैं या जो भी है जो आपकी आलोचना करते हैं, उनसे मत डरिए। आप अच्छे कार्य करते रहिए, श्रेष्ठ कार्य कीजिए जो आपकी आत्मा कहती है। आत्मा का विकास कीजिए और प्रतिदिन कुछ कार्य कीजिए, कुछ जो भी आपसे हो सके, जिस भी तरीके से हो सके। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, हम दुनिया में तो विचारधारा में कब बदलाव होगा ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अपने भीतर के बदलाव को हमेशा कायम रखिए कि नहीं, आपके भीतर निरंतर बदलाव होता रहना चाहिए। कुंदन की तरह आप हमेशा तपते रहिए, अपने भीतर के दार्शनिक को बाहर निकालिए और श्रेष्ठ कीजिए। बिना दिखावे के कुछ करते रहिए। कभी कभी आपकी कितनी भी आलोचना हो, उसके सह स्वीकार कर लीजिए, उसे उलझिए मत। उलझना मूर्खों का काम होता है। मूर्ख लोग उलझते हैं, हर किसी से
लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसने ऐसा कहा उसने वैसा कहा। लेकिन जिनके जीवन का महानतम लक्ष्य होता है, उनका जीवन होता है कि नहीं, मानवता कायम रहे, खुशहाली से भरपूर जीवन हो, द्वेष रहित जीवन हो, करुणा से भरा जीवन हो, ईमानदार जीवन हो। उनकी जीवन शैली थोड़ी अलग होती है जीवन शैली, इसलिए वो लोग बाग उनके जीवन शैली का मजाक उड़ा सकते हैं, टिंगल उड़ा सकते हैं। क्योंकि आज तक हमने देखा है कि जो लोग कुछ भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, टिंगल उड़ाना, गॉसिप करना, चर्चाएं करना, चापलूसी करना, बुराई करना। ये उनका काम होता है, ये वो अपने कर्म कर रहे हैं। यदि विष्णु आपको काटता है तो आप थोड़ी सामने से काटते हो, वो अपना कर्म कर रहा है। परमात्मा से प्रे करिए कि वो भी अपने कर्म अच्छे करे, कल्याण के कार्य करे, सब खुशहाल रहे, समृद्ध रहे, और ऐसे समाज का निर्माण हो जहां सामंजस्य हो, करुणा हो। मेरे भीतर के तो भाव ऐसे हैं कि मैं कुछ बता सकता हूं अभी कि वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है उसमें भी बदलाव हो। क्योंकि जब आप शिक्षा पढ़ लिख के बाहर निकलते हैं तो आपके अंदर सेवा भाव होना चाहिए कि नहीं यार, किसी की प्रॉब्लम है तो उसको मैं कैसे सॉल्व आउट कर सकता हूँ, दुखों दुखों के किसी दुखी के दुख को कैसे कम कर सकता हूँ, उसमें कैसे मैं भागीदार बन सकता हूँ, खुशहाली वाले को और खुशी हो उसके लिए प्रे कर सकता हूँ। समाज में देखते हैं बहुत लोग परेशान हैं, दुखी हैं, उनकी सोच ऐसी है, उसकी वजह है रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, पाखंड, निंदा, अज्ञान। यदि उनके भीतर ज्ञान होगा तो इतने दुखी नहीं रहेंगे। ज्ञानवान मनुष्य ज्यादा देर तक दुखी नहीं रह सकता, हाँ दुखी होगा लेकिन उसकी समय सीमा रहेगी, उसके बाद वो दुख से बाहर आ जाएगा। लेकिन जो थोड़ा ज्ञान होंगे, जिसमें अंदर बदले के भाव होंगे, दुख के भाव होंगे, अंदर की जो भावनाएं होगी, उनको ज्ञान नहीं, इसलिए उनके प्रति भी करुणा भाव रखिए कि नहीं वो भी उससे बाहर निकले, खुशहाल और समृद्ध जीवन जीवे। शिक्षा नीति में बदलाव के लिए हम सब मिलके ये कर सकते हैं कि जो शिक्षा पद्धति है उसमें ऐसे विषयों को एडिट किया जाए जिससे लोग देशभक्त हो, समाज सुधारक बनकर निकले, राष्ट्रभक्त बनकर निकले, साथ ही साथ स्वरोजगार बनकर निकले, उसमें रोजगारी के बहुत ज्यादा अवसर उपलब्ध हो, इस तरीके की शिक्षा हो, शिक्षा तकनीक में बदलाव हो। जो आज का जो माहौल है उसमें थोड़ा बदलाव तो करना पड़ेगा। हम आज तक जो करते आए हैं उससे हम वही हासिल करेंगे, उससे वह हम वही हासिल करेंगे जो आज तक हम करते आए हैं। यदि हमें कुछ विशेष हासिल करना है तो हमें विशेष कार्य करने पड़ेंगे। हम जब तक विशेष कार्य नहीं करेंगे हम विशेष हासिल नहीं करेंगे। हमारा प्रतिदिन सेवा के भाव का होना चाहिए, करुणा के भाव का होना चाहिए। और ये मैंने शुरुआत की थी कि सपने देखो और नवसर्जन करते रहो। मैं तो हर चीज से रिलेटेड बोलूंगा इसमें। सपने देखो मतलब भारत माता से रिलेटेड भी होगी, गौ माता से रिलेटेड भी होगी, मनुष्य जीवन से रिलेटेड होगी, पूरी नारी जाति का होगा, मनुष्य व्यक्ति इंसान का होगा, सबका कल्याण का भाव होगा। अब हम कार्य भी करते हैं, सब लोग अच्छे कार्य भी कर रहे हैं, गौ माता के लिए भी कार्य कर रहे हैं, सेवा के कार्य भी कर रहे हैं और बहुत विशेष अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनके लिए मेरी शुभकामना है। और वो थोड़े अहंकार रहित होकर कार्य करें। अगर कार्य कर रहे हैं और उनके भीतर अहंकार है तो वो कार्य जीरो है। ईगो इज रॉन्ग इमेज माई सेल्फ। मैंने देखा है कि गौ सेवा करते हैं, कई दूसरे भी कार्य करते हैं, अच्छी बात है, उनके कार्यों को मैं मतलब शुभकामनाएं देता हूँ, मेरी आशीष है। लेकिन अमुक ऐसे कार्य अच्छे कार्य करते हैं फिर साथ साथ अमुक लोग अहंकार भी रखते हैं। नहीं, आज तक जो भी प्रॉब्लम है हुई अहंकार की वजह से हुई है, इसलिए मैं लोगों से ये बोलूंगा कि वो अहंकार रहित रहे। अहंकार रहित जीवन ही हल्का हो जाता है, एकदम आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि ये आप आज तक जो भी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वो अहंकार की वजह से हुई है। तो पूरी मानव जाति, पूरा समाज अहंकार रहित होवे
बदले का भाव नहीं होए, उनके भीतर अच्छे भाव होए, सब थोड़े समझ के साथ कार्य करे, सहज बने और सबके उत्थान के कार्य हो, ऊपर नीचे गरीब अमीर नहीं, परमात्मा से प्रे करे कि सब अमीर बने, सब धनवान बने और सबके संवेदनाओं में साथी बने, सबका विकास में योगदान करे, मानवता सबके उत्थान के लिए है, सब अच्छे सपने देखे, कल्पनाशील बने, क्योंकि बिना कल्पना और बिना सपना वाला इंसान मृत प्राय है। आप जितने अच्छे सपने देखेंगे अच्छे कार्य करेंगे, तो आप सपनशील रहिए, स्वप्न दृष्टा ही अच्छे आविष्कारक बन सकते हैं, तो आप स्वप्न दृष्टा बनिए। आज के विषय में मैं इतना ही बताऊंगा, लंबा वीडियो हो गया काफी, बराबर, अगले में और मैं बताऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय